हेलो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे दूसरी वीडियो के साथ हूँ लोगरिदम के। पहले वीडियो में मैंने बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस किए थे। हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं आगे। चलिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखेंगे। मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से आपको सुनना है बच्चों। देखिए, मान लीजिए हमारे पास log n है टू द बेस n है। log n टू द बेस n, देखिए जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ है मान लीजिए, तो उसकी वैल्यू आ जाती है 1। उसकी वैल्यू आ जाती है 1, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास log n है और बेस में 1/n है, तब इसकी वैल्यू -1 आ जाती है। यह मैं प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप लोगों को सुनना है। चलिए, अब इसी में मान लीजिए तीसरी चीज़ आ गई, log n है और बेस में a है। बेस में a और वो उसकी वैल्यू x के इक्वल दी हुई है। मान लीजिए log n टू द बेस a है जिसकी वैल्यू x के इक्वल दी हुई है। तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी हैं, 2 चीज़ें इसके लिए। एक तो a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, एक a की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो हमारा यहाँ पे log के साथ है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि log n है, बेस a है, log m है, बेस a है। यहाँ ध्यान देने की चीज़ है कि दोनों केसेस में बेस हमारा सेम है। दोनों केसेस में बेस हमारा सेम है। जब बेस सेम रहता है और log के साथ प्लस रहता है तो प्लस नहीं होता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी a ब्रैकेट में n इंटू m भी लिखा जा सकता है, या इसी का उल्टा अगर इस तरह से दिया है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज बहुत ध्यान से देखना है, चीज़ें वही होती हैं, बस उलट पुलट के आपसे पूछ ली जाती हैं, इसे बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। दूसरा है, इसी में अगर मान लीजिए सब्ट्रैक्शन दिया है, log n बेस a है, log m बेस a है, कुछ नहीं करना है, दोनों क्या होगा, माइनस हो जाएगा। माइनस यानी डिवाइड हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। आगे देखेंगे, अगर हमारी छठी प्रॉपर्टी को ध्यान से देखेंगे, अगर मान लीजिए log n है, बेस में a है और इस n के पावर में कोई नंबर है, कुछ भी है, तो ये पावर उठ के यहाँ आ जाता है, यानी अल्फ़ा log n टू द बेस a आ जाता है। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, मान लीजिए कोई नंबर है, उसके पावर में वही नंबर है, कुछ और नंबर है और बेस उसका a है। तो यहाँ जिस नंबर के पावर में है ये एक्सपोनेंट में a टू द पावर log n टू द बेस a, जब ये और ये सेम रहता है तो ये आपस में कैंसल्ड आउट हो जाता है और डायरेक्टली इसकी वैल्यू n हो जाती है। तो हम लोगों ने जो पढ़ा उसको फटाफट रिवाइज कर दिया जाए। देखिए, इसको आप लर्न कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लर्न करने के बहुत फ़ायदा है। नहीं लर्न करेंगे, धीरे धीरे चीज़ें जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। log n टू द बेस n 1 होता है, log n 1/n -1 होता है कि n की पावर -1 चला जाएगा। इस तरह से समझिए, log n टू द बेस इक्वल टू x है, तो 3 चीज़ें, जो बेस है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और n हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। नहीं, ये जो नंबर हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर प्लस दिया है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस दिया है तो डिवाइड हो जाएगा, जो पावर में है वो आगे आ जाएगा। और किसी नंबर के एक्सपोनेंट में कोई नंबर है और उसका बेस सेम वही है जो कि बेस है, बेस तो देखिए ये बेस और इस log का बेस अगर सेम है तो उसकी वैल्यू n हो जाती है। चलिए, अब इसके बेस कुछ छोटे छोटे हम क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन है log 2 टू द बेस e प्लस log 3 टू द बेस e। इसकी आंसर कोई पूछे तो फट से देख के बता देंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो बेस भी सेम होना चाहिए। देखिए, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 × 3 टू द बेस e, यानी log
6 टू द बेस ई। बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना चाहिए, जब बेस न दिया रहे, कुछ भी स्पेसिफाइड बेस न दिया रहे तो उसको हम लोग ई ही मानते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, अब अगर मान लीजिए आपके पास ये दिया है log 2 टू द बेस ई माइनस log 4 टू द बेस ई, तो क्या करना है बेटा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2/4 यानी 1/2। आई होप सो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है log 2 पावर 3 बेस ई। तो अभी तुरंत हम लोगों ने क्या सीखा, पावर हमारा यहाँ चला आता है, 3 log 2 टू द बेस ई, ठीक है बच्चों। आगे आप देखते हैं, मैंने हर प्रॉपर्टीज़ पे छोटा छोटा एग्जांपल ले लिया ताकि आप लोगों को चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं। चलिए अगला एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 3 मेरा बेस है, उसके ऊपर लॉग है एक्सपोनेंट में, और log 2 टू द बेस 3। अब देखिए ये और ये चीज़ आपस में इक्वल होगी, डायरेक्टली आप आंसर इसका लिख दीजिए 2, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें बहुत आराम से धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ ताकि आपको, क्योंकि बेस है क्वेश्चन तो हम लोग फिर तेज़ी से लगा भी सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कुछ प्रूफ देखते हैं। देखिए जैसे हमारे पास पहला जो हमारा था, कुछ एक दो प्रूफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। log n टू द बेस a, मान लीजिए हमारा वो x इक्वल है log m टू द बेस a, जो हमारा वो y के इक्वल है। अब यहाँ से एक चीज़ आप ध्यान से समझिएगा बच्चों, जब इसको डंडा पड़ता है, अपनी अपनी लैंग्वेज समझने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, डंडा मारिए कुछ भी मारिए, तो इसके नीचे वाला जो है ये इसके चरणों में आ जाता है, भागा यानी n जो है हमारा e टू द पावर x हो जाएगा, ठीक। इसी तरह इस पे डंडा पड़ा तो ये एक y के चरणों में आ गया, यानी m जो हमारा हो गया e टू द पावर y आ गया। ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब अगर मान लीजिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ m इंटू n, तो m की वैल्यू हमारी e टू द पावर y है और n की वैल्यू e टू द पावर x है, ठीक। अब क्या करते हैं, दोनों साइड का log ले लेते हैं। बेस हमारा मान लीजिए ये कुछ भी ले लें, हम लोग दोनों तरफ ने log ले लिया। जब log लिया हमने तो m इंटू n इक्वल्स टू log e टू द पावर y प्लस log e टू द पावर x। अब क्यों चलिए आप मल्टीप्लाई में ही अभी रहने दीजिए इसको। बोलिए, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक। या इससे पहले आप एक और चीज़ क्लियर कर सकते हैं, मैं इस लाइन को कट करता हूँ ताकि आप लोग के लिए और आसान हो जाए, कि m इंटू n है। आप ध्यान से देखेंगे तो बेस आपका सेम है, बेस सेम है तो क्या एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक। अब अगर मैं दोनों साइड log ले जाता हूँ बच्चों, log m इंटू n इक्वल टू log a, हमने बेस दोनों साइड a ले लिया है log का, ठीक है, x प्लस वाई। अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा जो पावर में रहता है वो इधर आ जाता है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a इक्वल्स टू x प्लस वाई log a टू द बेस a। इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यानी हमारा क्या आ गया बच्चों, log n टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। ये तो ख़त्म हो गया। x हमने क्या माना था, x माना था हमने log n टू द बेस a, log n टू द बेस a प्लस log m टू द बेस a, log m टू द बेस a। अब देखिए प्लस में इसको मल्टीप्लाई में आप लिख सकते हैं m इंटू n। देखिए आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक। इसको और आसान तरीके से भी किया जा सकता है, इसको डायरेक्टली आप LHS में वैल्यू रख करके भी कर सकते हैं। प्रूफ पे इतना दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप क्वेश्चंस लगाएंगे आपका उतना दिमाग खुलता जाएगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, फिर अगली वीडियो में हम लोग और कुछ अच्छी चीज़ों को पढ़ेंगे। बहुत चलिए
आगे देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास आ गया 4 इंटू 5 इंटू 6, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? मल्टीप्लाई है तो सीधी सीधी आप प्लस लिख दीजिए, log 4 प्लस log 5 प्लस log 6। ठीक, log 4 प्लस log 5 प्लस log 6। अगर मान लीजिए हमारे पास आ गया अगला एग्जाम्पल में 4 इंटू 1/7 इंटू 9 आ गया, तो उसमें लोग क्या करेंगे? देखिए ये सब मल्टीप्लाई, देखो इसे क्या करें, जो लिखने जा रहा है देखिए log 4 प्लस log 9 माइनस log 7। आई होप सो आप लोग को क्लियर होगा मैंने क्या किया है। log 4 प्लस log 9 माइनस log 7, जो डिवाइड में वो क्या हो गया? माइनस हो गया। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले। ठीक है, आई होप सो आप लोग अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब अगर मान लीजिए हमारे पास log a इंटू बी अपॉन सी दिया, तो क्या हो जाएगा? आप खुद देखिए, log a प्लस log b माइनस log c, log a प्लस log b माइनस log c। अच्छे से क्लियर हो रहा होगा बच्चों। चलिए आगे देखिए, बहुत ध्यान से देखना है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से देखिएगा। एक वर्ड मिलेगा आपको IIT लेवल पे, आपको मिलेगा lnx। इसका लॉग का एब्रीविएटेड फॉर्म होता है। lnx का मतलब होता है यानी बेस में ई लगा हुआ। ई को हम लोग नेपियर कांस्टेंट कहते हैं और इसी को हम लोग नेचुरल लॉग भी कहा जाता है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। lnx जो है log x का log x टू द बेस ए, ई को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में lnx भी कहते हैं। जो ई होता है हमारा वो नेपियर कांस्टेंट होता है, इसी को हम लोग नेचुरल लॉग भी कहते हैं। और जब हम लोग लॉग के साथ, जैसे छोटे क्लासेस में पढ़ा जाता है, एक्स के साथ बेस 10 रहता है, या अब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में भी ऐसा मिलेगा, तो वो हमारा कॉमन लॉग होता है, वो हमारा कॉमन लॉग होता है। अब थोड़े अच्छी लेवल के एक आध क्वेश्चन किया जाए, थोड़ा देखा जाए दिमाग कैसे लगाना है। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखें, खुद उसको ट्राई करें वीडियो पॉज करके। देखिए 1/2 है माइनस, ये बेस है 1/2 है, माइनस log x प्लस 1 बेस 1/2 है इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। इसको मुझे सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। बेस सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में माइनस है, क्या करना है? डिवाइड हो जाएगा। log लिखा, 1/2 लिखा, ये आपका डिवाइड हो गया। x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0 दिया। अब याद रखिए, log को मारिए थप्पड़ मारिए तो ये क्या करेगा? डर के मारे भागेगा और इसके चरणों में आ जाएगा। यानी क्या हो गया? 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, ये 1/2 इसके चरणों में आ गया, ये उसके पावर में चला गया। अब किसी भी नंबर के पावर में 0 रहता है बच्चों, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो 2x प्लस 1 जो हमारा ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो x प्लस 1 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा x, उधर जाएगा 0, हमारी x की वैल्यू 0 आ जाएगी। देखिए अगर बेसिक्स आपकी क्लियर है तो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया। पहला चीज़ क्या याद रखना है कि ये बेस सेम होना चाहिए। बेस सेम हुआ, हमने क्या किया? दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद क्या किया? जो ये हमारा ये है, इस लॉग को कहा भैया आप चले जाओ, हाजो को इसको प्रणाम किया, तो डर के मारे, या अगर डांटेंगे तो डर के मारे क्या होगा? इसके चरणों में आ जाएगा। इसके चरणों में आ गया यानी उसका बेस बन जाएगा, वो एक्सपोनेंट बन जाएगा, तो ये पावर हो गया, ये हमारी उसकी वैल्यू आ गई। आई होप सो आप लोग को क्लियर हो रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ। एक आध और अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग करने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोगों को और अच्छे से चीज़ें क्लियर होती जाएँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चीज़ ये आ गई कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि log n टू द बेस a है, पावर में अल्फ़ा है, पावर में अल्फ़ा है, तो हमारा ये क्या हो जाता है? अल्फ़ा इधर आ जाता है, अल्फ़ा हमारा इधर आ जाता है, यानी अल्फ़ा log n टू द बेस a
मान लीजिए किसी ने अब आपको उसको प्रूव करने के लिए कह दिया, मैं इसका प्रूफ जानबूझ के बता रहा हूँ ताकि बाकी तो आसान है, मैं बार बार बोला प्रूफ में ज़्यादा दिमाग नहीं, लेकिन किसी ने मान लीजिए बोल ही दिया तो मैं आपको बता रहा हूँ। LHS इसका ले लेते हैं पहले। LHS क्या है बच्चों हमारे पास, log n टू द बेस a पावर में अल्फ़ा, ठीक है। यानी सीधी सी बात है, बहुत ध्यान समझिएगा, जैसे n की पावर 2 है तो n इंटू एन करते हैं, n की पावर 3 है तो n इंटू n करते हैं, n की पावर 5 है तो n इंटू n 5 टाइम्स करते हैं, n इंटू n 10 टाइम, जितनी बार आता उतनी बार करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया हमारा कि ये जो हमारा n जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो जितनी पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी अल्फ़ा टाइम्स, ये अल्फ़ा टाइम्स मल्टीप्लाई, अल्फ़ा टाइम्स अल्फ़ा बार मल्टीप्लाई हो रहा है। और मल्टीप्लाई में हम लोग अच्छे से जानते हैं कि मल्टीप्लाई में लॉग में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, log n टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, कितनी बार, अल्फ़ा बार, अल्फ़ा टाइम्स। अब बताइए, सेम चीज़ है, 1 को अगर 5 बार जोड़ेंगे तो 5 इंटू 1 5 आ जाएगा। 10 को अगर 10 बार जोड़ 10 को ये सेम नंबर को जितनी बार जोड़ेंगे उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे x को एक बार जोड़ेंगे x इंटू 1, x को 2 बार जोड़ेंगे 2 इंटू एक्स, x को 3 बार जोड़ेंगे 3 इंटू एक्स, x को 4 बार जोड़ेंगे 4 इंटू एक्स, x को 5 बार जोड़ेंगे 5 इंटू एक्स। log n को एक बार जोड़े log n को 2 बार जोड़े 2 log n को 3 बार जोड़े 3 log n को 4 बार जोड़े 4 log n को अल्फ़ा बार जोड़े अल्फ़ा log n। तो मैं आई होप सो मैं सफल हो गया आपको मेरी बात समझाने में। ये अल्फ़ा टाइम्स ऐड हुआ तो क्या अल्फ़ा log n टू द बेस a। देखिए हमने इसको प्रूव कर दिया। बात मेरे ख्याल से इसको अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों। चलिए थोड़ा और आगे दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन एक तो और करते हैं। जितना देखिए मेरा अनुभव ये कहता है कि मैं भी 25 साल से टीचिंग में हूँ, मेरा अनुभव ये कहता है जितना आप क्वेश्चंस लगाएंगे उतना आपका दिमाग खुलता जाएगा। जितना क्वेश्चंस लगाएंगे, log x स्क्वायर टू द बेस 4 है ये, ठीक, माइनस log x टू द बेस 4 इक्वल टू 0। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला चीज़ मैं क्या करता हूँ, बेस चेक करता हूँ। बेस चेक किया मैंने, तुरंत प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे, माइनस है यानी डिवाइड होगा, log x स्क्वायर अपॉन x टू द बेस 5 इक्वल टू 0। अब क्या किए, इसको हम कहेंगे भैया आप उधर चले जाइए, वो उधर जाएगा तो 4 के पावर में 0 हो जाएगा। 4 के पावर में 0, किसी भी नंबर के पावर में 0 बच्चों क्या आता है, 1 आता है। एस स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहाँ बहुत लोग काट देते हैं, काटना नहीं है। क्यों नहीं काटना मैं वो बता रहा हूँ, काटने से भी आपका आंसर सही आ जाएगा, लेकिन काटना नहीं है। अगर मैंने इसको काट दिया तो आगे प्रॉब्लम होगी, मैं बता रहा हूँ क्यों। अब x को इधर ले आएंगे तो अब जब आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x की 2 वैल्यू, एक तो x वैल्यू 0 आ जाएगी, एक x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे मुझे वैल्यू कौन सी लेनी है। x की वैल्यू मैं 0 नहीं ले सकता। याद करें मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि ये नंबर हमारा 0 नहीं हो सकता, लॉग के साथ में जो है नंबर वो 0 नहीं हो सकता है। प्रॉपर्टी आपको याद आ रही होगी, पहला ही जो मैंने प्रॉपर्टी बताया था, यहाँ देखिए ये n शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी लॉग के साथ जो भी नंबर रहता है, देखिए ये प्रॉपर्टी है, ये मैंने आज ही बताया आप लोग को बच्चों, n शुड बी ग्रेटर देन 0, यहाँ पे जो भी नंबर रहता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी जो हमारे इस क्वेश्चन में 2 सॉल्यूशन आया है, एक x की वैल्यू 0 और एक x की वैल्यू 1 आई है, तो हम लोग 0 को रिजेक्ट कर देंगे, x की वैल्यू 1 लेंगे। फिर से इस क्वेश्चन को समझिए, ये हमारे पास log x स्क्वायर टू द बेस 4, log x टू द बेस 4 इक्वल टू 0 दिया हुआ था, बेस सेम था, मैंने फटाफट उसको डिवाइड किया, 4 को उधर भेजा, भैया आप उधर चले जाइए। किसी नंबर के बेस में अगर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। 1 हो गया, इसको उधर भेज के मल्टीप्लाई किया, काटा नहीं, फिर उसको मैंने इधर भेजा, कॉमन लिया, हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। 0 मैंने क्यों रिजेक्ट किया कि log के साथ x है और ये 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर अगली वीडियो में मिलेंगे हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ठीक।
थैंक यू एवरीबॉडी।